गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोएब साद रजक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज से यहाँ पे आपकी क्लास 8 के जो बच्चे हैं, क्लास 8 क्लास 8 के बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम या हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी माध्यम, तो जो कक्षा 8 के बच्चे हैं, कक्षा 8वीं के, तो उनके लिए आज से हिंदी माध्यम की मतलब कि मैथ की क्लासेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आज से मैथ की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको क्लासेस डेली कराई जाएंगी, तो वो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराई जाएगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, या कोई मान चलिए कि इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक या चैप्टर सपोज दैट, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल दीजिए या और अथवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बोल दीजिए। तो अब से मेरे यूट्यूब चैनल पे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आज जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, तो जो आपका अध्याय 5 है, अध्याय 5 है आपका, अध्याय 5, अध्याय 5 में आपका क्या है, वर्ग और वर्गमूल। आज आपकी यहाँ पे पहली क्लास है, तो ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ आपके लिए, केवल सिंपल बताऊंगा कि आपका वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपके जो चैप्टर्स आपके हैं, तो हर चैप्टर से आपके मिक्स क्वेश्चन या आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, सत्य सत्य हो सकते हैं, एक शब्द वाले हो सकते हैं, या आपका खाली स्थान हो सकता है, या आपकी सही जोड़ी हो सकती है। ऐसे मैथ क्वेश्चन मिक्स मतलब क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे देखने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वर्ग वर्गमूल। तो सबसे पहले आप जाने कि वर्ग आपका क्या होता है। तो जैसे कोई आपका संख्या है, नंबर है, तो किसी संख्या नंबर में आप वर्ग चढ़ा दें और इसका वर्ग करेंगे कितना, 1 आएगा। तो किसी नंबर का हम वर्ग कर दें, वर्ग मतलब कि उस नंबर का हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं किसका मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 का कर रहा हूँ वर्ग। 2 का वर्ग किया यानी कि 2 का वर्ग मतलब कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो 2 का वर्ग ये तो कितना है, 2 का मतलब कि गुणा करना है 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 दूनी आपका 2 2 4 आपको हो जाएगा। तो ऐसे आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिकाई आपका 9 हो जाएगा। ऐसे 4 का स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे, स्क्वायर यानी वर्ग, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो आपको कितना यहाँ से आ जाएगा, 16। ऐसे 5 का करेंगे तो यहाँ से 5 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। ऐसे ही आप स्क्वायर लगा के मतलब किसी भी नंबर का 2 बार आप क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे यानी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका उस नंबर का इसे स्क्वायर कराएंगे तो उसका आप स्क्वायर निकल जाएगा। इसका हमने स्क्वायर किया तो ये नंबर हो, इसका स्क्वायर किया तो ये नंबर हमारा संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालते हैं। तो आपका कम से कम ये याद रखें कि कम से कम ये मैंने 1 बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का, 4 का, 5 बता दिया। अब आप कम से कम 6 से लेके 25 तक, 6 से लेके 25 तक के आप वर्ग अपनी नोटबुक में यानी कि अपनी कॉपी में आप लिख लें और इसके बाद इसको क्या करना है, आप लर्न कर लें। तो ये बात थी आपकी किसकी, वर्ग की। अब इसके बाद आपका आता है क्या, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल को हम इंग्लिश में बोल देते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहां से आप समझेंगे ध्यान से। सपोज दैट जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, सपोज दैट आपको 4 लिखा है, तो 4 का हम जब स्क्वायर रूट मतलब कि इस ये रूट आते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं कितना आपका आता है, 4 आता है। ये डायरेक्ट ऐसे होता है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आपका 4 का 3 है, 9, तो 9 का कैसे निकालते हैं, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है आपका 3। तो ये तो आप लर्न अपना डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में विकल्प में क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। तो आप स्क्वायर रूट को याद रखें कि आप कहाँ तक मतलब लर्न कर लें कि जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आपका आ जाएगा, 2 आता है।
3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, मतलब कि जस्ट उसका अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाता है। तो ऐसे आपका क्या निकलता है, आपका स्क्वायर रूट निकलता है। उसके बाद सपोज दैट आपको लर्न नहीं है, अगर सपोज दैट अगर आपने डायरेक्ट विकल्प लिए याद नहीं किए, लर्न नहीं किए, तो आप कैसे निकालते हैं, इस मेथड थ्रू। तो यहाँ से 2 से आपका कितना आता है 4 और ये 2। तो अब जब यहाँ पे 4 का आप स्क्वायर निकलता है तो इसका हम जब ये देखेंगे 2 कितनी बार आपका 2 टाइम है, ये स्क्वायर रूट तो आपका है और ये 2 टाइम है, 2 तो अब ये एक पेयर बन रहा है हमारा। जब एक पेयर बन रहा है तो जब ये पेयर से हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट, जब 2 से हम ये पेयर बन रहा है यानी कि जोड़ा, जब 2 यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। जब हट जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि 4 का जो हमारा वर्गमूल है कितना निकल के आपका आ गया है 2 आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपका वर्गमूल, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या है 36 है, 36 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो कुछ कैसे निकल आपका, ये 18 36 9 दूनी 18 3 त्रिकाई 9 और 1 तिक्के 3। तो अब इसका कैसे निकलेगा वर्गमूल, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड भी कह देते हैं। ध्यान देंगे इसका क्या निकलेगा 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको कैसे लिख सकते हैं इंटू 3 × 3। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये भी आपका रूट में है पूरा और ये भी पूरा रूट में है। तो यहाँ देखेंगे ये पेयर से जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपका ऑलरेडी लगा है। अब यहाँ से इसी स्क्वायर रूट से आपका 2 टाइम है यहाँ पे, तो एक 3 जब आपका बाहर आएगा तो ये स्क्वायर रूट आपका ऑलरेडी वहां से हट जाएगा। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 2 जब कितना जाएगा 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आपका निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका निकलता है क्या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकलता है। इसको अभी नोट डाउन कर लिया होगा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज यहाँ पे आपकी क्लास फर्स्ट थी, पहली क्लास आज आपके यहाँ पे थी, पहली क्लास आपकी। तो जो आपके इसमें YouTube में मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो उसमें डाल दिया करूंगा वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर सेकंड, वीडियो नंबर थर्ड, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे आपकी थी पहली क्लास थी। अब से जब मैं क्लास सेकंड यहाँ पे लेके आप लिए आऊंगा तो जितने आपके एक्सपेक्टेड यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम यानी कि जो आपका मेन एग्जाम जो आपका एग्जाम्स पेपर होते हैं वो लगभग फरवरी या मार्च में समथिंग आपके होंगे। तो जब फरवरी या मार्च में होंगे तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे अब आपसे आपकी जो कि विकल्प वाले जो क्वेश्चंस आपके होंगे, एक बार फिर सुने ध्यान से, विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे या मतलब कि खाली स्थान वाले हो तो आपके क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान वाले हो गए, एक शब्द वाले हो गए, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आपके हो गए, या आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपके इतने नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके हर चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप क्या करें, एक नोटबुक, एक पतली सी कॉपी आप 20-30 रुपए की आप ले सकते हैं और आप डेली की डेली आप मतलब प्रैक्टिस करते जाए, लगाते जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक क्या करें उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।